नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए 1990s की फिल्म रोबोकॉप का दूसरा हिस्सा लेके आया हूँ। ये जो फिल्म है ये रोबोकॉप का दूसरा हिस्सा है, यानी कि अगर आपने पहला हिस्सा ना देखा हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जरूर देख लें, जिससे कि आपको ये आइडिया लग सके कि रोबोकॉप की शुरुआत कैसे हुई थी। और इसकी जो IMDb रेटिंग है, दूसरी फिल्म की IMDb रेटिंग 5.8 है, जो कि बढ़िया कह सकते हैं। और इसकी जो स्टोरी है वो पहली फिल्म से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें विलन वगैरह सब बदल जाते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। फिल्म की शुरुआत हमेशा की तरह न्यूज़ रिपोर्ट से होती है। पहली जो न्यूज़ होती है वो OCP कंपनी की होती है। यहाँ पे बताया जाता है कि कंपनी ने अपने बेकार रोबोट, खटारा रोबोट सरकार को बेच दिए हैं और सरकार ने मोटी कीमत पे उस रोबोट को खरीद के शहर में डिप्लॉय कर दिया गया है। हालांकि वो जो रोबोट है वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते, मगर फिर भी कंपनी ने उसे बेच दिया होता है सरकार को। तो ये न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। अगली न्यूज़ हम देखते हैं कि शहर में एक नई तरीके का ड्रग्स आ चुका है, न्यूक नाम का ड्रग्स। ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। अगली न्यूज़ स्टोरी हम देखते हैं डेट्रॉइट शहर की, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो OCP कंपनी है जिसके ऊपर शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन्होंने शहर के पुलिस अधिकारियों की सैलरी को कम कर दिया है और साथ ही में उनकी पेंशन को भी ख़त्म कर दिया है, जिसके चलते जो डेट्रॉइट शहर की पुलिस अधिकारी है वो हड़ताल कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वो पुलिस का काम नहीं करेंगे, और इस तरीके से डेट्रॉइट शहर में पुलिस की कमी हो जाती है और क्राइम बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है ये ख़त्म होती है। अब यहाँ से एक्चुअल फिल्म शुरू होती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेट्रॉइट शहर में बहुत क्राइम बढ़ चुका है, क्योंकि जैसा कि पुलिस वालों ने हड़ताल कर दी है अपने पेंशन को रेगुलर करने के लिए। तो जो डेट्रॉइट शहर की क्राइम सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे जो चोर चोरी भी करता है उसको भी पकड़ के दूसरे चोर चोरी कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे चोर भी अब सुरक्षित नहीं है। ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ अपराधी एक स्टोर को लूटने के लिए जाते हैं, तभी यहाँ पे रोबोकॉप की एंट्री होती है। जब वो कार लेके आ रहा होता है तभी एक अपराधी RPG ग्रेनेड चला के उस कार को उड़ा देता है। जैसे वो कार को उड़ा देता है, जिसके बाद वो लोग दूसरा RPG लॉन्च करते हैं और दूसरी बार कार का भरता बना देते हैं। दूसरी बार कार का भरता बन जाने के बाद वो लोग उस पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं, जिससे कि कार के पूरे चिथड़े उठ जाते हैं। मगर फिर भी रोबोकॉप अंदर जिंदा होता है और वो बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है वो अपनी बंदूक निकालता है और वहाँ पे गोलीबारी शुरू हो जाती है। वो एक एक करके सभी अपराधियों को मार देता है, जिसके बाद उसे वहाँ पे ड्रग्स मिलता है। वो उस ड्रग्स के बारे में एक अपराधी को पकड़ता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये ड्रग्स कहाँ से मिला। तो वो जो अपराधी होता है वो उस ड्रग्स की लोकेशन बता देता है कि उसने एक जगह से खरीदा है। जिसके बाद रोबोकॉप उस फैक्ट्री पर चला जाता है जहाँ पे ड्रग बेची जा रही होती है। वहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारी महिलाएं वहाँ पे काम कर रही होती है, जो कि इनलीगल इमिग्रेंट या फिर गरीब महिलाएं कह सकते हैं। वहाँ पे वो ड्रग्स बनाने का काम कर रही होती है। वहाँ पे गोलीबारी शुरू हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे निकिता भी आ जाती है रोबोकॉप को सपोर्ट करने के लिए। जब रोबोकॉप वहाँ पे गोलियाँ चला रहा होता है तभी उसके सामने एक बच्चा आता है जिसके हाथ में पिस्तौल होती है। मगर क्योंकि रोबोकॉप बच्चों को नहीं मार सकता इसलिए वो उस पर गोली नहीं चलाता, मगर वो जो बच्चा होता है वो उस पर गोली चला देता है। No, God! जब रोबोकॉप को गोली लगती है तो उसे अपने बेटे की याद आ जाती है और फिर ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि ये ऑपरेशन पूरा हो चुका है, अपराधियों को पकड़ लिया गया है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि रोबोकॉप हर बार अपने घर जाता है। हर दिन वो अपने घर पे जाके अपने बीवी बच्चों को देखता है। जिसके बाद उसे हर चीज़ जो याद आने लगती है, वो याद करता है कि कैसे वो अपनी बीवी के पैरों में नेल पॉलिश लगाता था और उसे गुड़गुड़ी करता था, और वो कैसे बाथरूम में उसके साथ चुम्मा चाटी किया करता था। ये सब याद करके वो वहाँ से निकल लेता है। जब वो जा रहा होता है तभी उसकी वाइफ खिड़की में देखती है और उसे लगता है कि ये जो पुलिस की कार जा रही है कहीं वो उसके पति की तो नहीं है। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रोबोकॉप को पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बिठाते हैं और उससे बहुत सारी इंक्वायरी करते हैं और उसे डराते धमकाते हैं कि तुम उस महिला के आगे पीछे क्यों घूम रहे हो, उसे मेंटल ट्रॉमा है, वो दुखी है अपने पति के मर जाने पे, तुम उसके पति नहीं हो, तुम केवल एक रोबोट हो। तो जो मर्फी है वो मान लेता है, वो कहता है कि ठीक है भाई मैं रोबोट हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मर्फी की जो वाइफ है वो पुलिस थाने आती है और उसे मिलना चाहती है। वो रोबोकॉप से पूछती है कि मर्फी क्या तुम जिंदा हो अभी भी, मगर जो मर्फी होता है वो उसे मना कर देता है। शायद वो मना इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो नहीं करेगा तो जो कंपनी के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेज देंगे और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, यानी कि वो आखिरी बार भी दूसरी बार मारा जाएगा। इसलिए वो अपनी वाइफ को शायद मना कर देता है उसे पहचानने से। जिसके बाद जो उसकी वाइफ होती है वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है और रोबोकॉप ये सब देख रहा होता है खिड़की से। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो कंपनी के लोग हैं, OCP कंपनी के लोग, जिसके ऊपर डेट्रॉइट शहर की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने नए नए रोबोकॉप बनाए होते हैं। हालांकि वो सभी रोबोट बेकार होते हैं, वो सभी रोबोट ठीक से काम नहीं कर रहे होते। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि रोबोकॉप और निकिता उस बच्चे को पकड़ने के लिए जाते हैं जिसने रोबोकॉप पे गोली चलाई थी।
जब वो उस बच्चे को पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ पे देखते हैं कि एक पुलिस अधिकारी उन ड्रग्स लॉर्ड के साथ मिला हुआ होता है। वो पुलिस थाने की सारी जानकारी वहाँ पे बेच रहा होता है। जिसके बाद रोबोकॉप उसे पकड़ता है और उसके पास से जानकारी निकाल लेता है उस फैक्ट्री की जहाँ पे ड्रग्स बनते हैं। जिसके बाद रोबोकॉप उस फैक्ट्री पे निकल पड़ता है अकेले ही। जब वो उस फैक्ट्री के दरवाजे पे जाता है अपनी कार लेके, तभी उसकी कार को बम से उड़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रोबोकॉप उस कार में नहीं होता, वो कार के बाजू में होता है छुपा हुआ। यानी कि रोबोकॉप अभी जिंदा है, उसकी कार भले उड़ गई हो मगर वो जिंदा है। जिसके बाद वो फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और उसके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारियाँ होती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो बच्चा होता है जिसने रोबोकॉप पे गोली चलाई होती है, वो दूसरी बार भी उस पर गोली चलाता है मशीन गन से, और उसका जो हाथ होता है जिससे वो बंदूक चलाता है उससे अलग कर देता है। यानी कि रोबोकॉप का यहाँ पे हाथ खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि उसे बिजली के झटके दिए जाते हैं एक केबल चिपका के, जिससे कि उसका सर्किट हिलने लगता है, उसका सॉफ्टवेयर करप्ट करने लगता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि एक लोहे का एंकल आता है जिससे वो उसे टकराया जाता है, जिससे कि वो सीधा नीचे गिर जाता है और इस तरीके से उसे चोट पहुंच जाती है। उसके बाद वहाँ पे बहुत बड़ा मैग्नेट लाया जाता है, उस मैग्नेट से उसे चिपका दिया जाता है और फिर उसे एक लोहे के टेबल से बांध दिया जाता है। जब वो अपराधी उसे लोहे के टेबल से बांध देते हैं, जिसके बाद वो उस पर अलग अलग चीज़ों से मार करते हैं। कोई उस पर हथौड़े से मारता है, कोई उस पर चाकू लेके मारता है। आखिर में हम देखते हैं कि वो उस पर जैक हैमर भी चला देते हैं। जैक हैमर वो मशीन होती है जिससे रास्ता तोड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक कटर से उसकी कमर का हिस्से काट देते हैं। उसके बाद उसकी टांगें काट दी जाती है। अब ये सीन यहाँ पे खत्म होता है, यानी कि यहाँ पे रोबोकॉप के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। फिर हम देखते हैं कि एक कार आती है पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस के सामने, और उस कार में से रोबोकॉप के सारे टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, इसलिए ताकि शहर में एक मैसेज दिया जा सके कि रोबोकॉप हो या कोई भी हो, अगर वो ड्रग माफिया से टकराएगा तो उसका यही हाल किया जाएगा। जिसके बाद वहाँ से रोबोकॉप के टुकड़े वापस लिए जाते हैं और फिर उसे जोड़ने का प्रयास किया जाता है। हालांकि रोबोकॉप का सिस्टम बहुत डैमेज हो चुका होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबोकॉप का जो सिस्टम है वो फेल हो चुका होता है। जिसके बाद जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कंपनी के लोगों को बुला लेते हैं। जो ओसीपी कंपनी होती है जिन्होंने उसे बनाया होता है, उसमें से इंजीनियर को बुलाया जाता है, और वो जो महिला इंजीनियर होती है वो उसकी पूरी रीप्रोग्रामिंग कर देती है। उसका जो सॉफ्टवेयर होती है उसके ऊपर एक नया सॉफ्टवेयर चला देती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबोकॉप का पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो पहले जैसा है ही नहीं, वो पूरी तरीके से नया रोबोट बन चुका है। जिसके बाद वो निकिता के साथ ऑपरेशन पे जाता है। जब वहाँ पे गोलीबारी हो रही होती है ऑपरेशन के समय, तब वो कार में बैठा रहता है, वो कार में से बाहर नहीं आता। मगर जब वो कार के बाहर आता भी है तो वो एक मुर्दा आदमी को पकड़ता है और मुर्दा आदमी को कानून बताने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास चुप रहने का अधिकार है, तुम्हें इतनी सजा होगी। तो जो निकिता होती है वो देख के सोचती है कि मुर्दा आदमी को क्यों कानून बता रहा है जबकि वो मर चुका है। ये देख के वो समझ जाती है कि रोबोकॉप की सर्किट पूरी खराब हो चुकी है, उसके जो सॉफ्टवेयर है वो पूरे बदल दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं कि वो जो स्टोर होता है जहाँ पे लूट मचाई जा रही होती है, वहाँ पे लूट मचाने में बच्चे भी शामिल होते हैं। मगर जो रोबोकॉप है वो उस बच्चों को पकड़ने के बजाय उन्हें भाषण देने लगता है, जिसके चलते वो जो बच्चे हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देख के निकिता हैरान होती है। वो सोचती है कि रोबोकॉप का सॉफ्टवेयर पूरा करप्ट कर चुका है और ख़राब हो चुका है। जिसके बाद वो लोग उसे डिपार्टमेंट के पास फिर से ले जाते हैं। तो जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कहते हैं कि अगर रोबोकॉप को हमने रिस्टोर करने का प्रयास किया या उसका सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट करने का प्रयास किया तो उसका जो मेन सर्किट है वो बंद हो जाएगा, और उसे रिस्टार्ट करने में अगर हम थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो उसका दिमाग, उसका हार्ट बीट वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा। यानी कि वो एक तरीके से मर सकता है अगर इसमें जरा से भी गलती हुई तो ये कहते हैं कि हमारे पास ये तो उपाय नहीं है, मगर दूसरा उपाय जो है वो ये है कि अगर हम इसे बिजली का झटका देंगे तो हो सकता है कि इसका जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट कर जाए और वो ठीक हो जाए फिर से। तो जो रोबोकॉप है वो ये सुन लेता है। जिसके बाद जो रोबोकॉप होता है वो अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मर के साथ जाके चिपका देता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा तेज जोर के झटके लगते हैं। जब रोबोकॉप को बिजली के झटके लग रहे होते हैं तभी निकिता एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आती है और रोबोकॉप को उससे बजा देती है, जिससे कि रोबोकॉप ट्रांसफॉर्मर से अलग हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। जब वो ज़मीन पर गिर जाता है तभी उसका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है और उसका पूरी प्रोग्रामिंग फिर से ठीक हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी टीम के लोगों को लेके उस फैक्ट्री पे जाके सीधी रेड परवा देता है जहाँ पे अपराधी ड्रग बना रहे होते हैं। तो इस बार जो रोबोकॉप होता है, रोबोकॉप को सब कुछ पता होता है कि कौन सा अपराधी कहाँ होगा, कहाँ से गोली चलाएगा, और इस तरीके से वहाँ पे बहुत सारे अपराधियों को मार दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे बहुत से पुलिस के जवान भी घायल हो जाते हैं।
आगे हम देखते हैं कि उस फैक्ट्री में एक पैसों से भरा ट्रक होता है जिसमें सारे पैसे और सोना चांदी होता है, जिसको एक जो ड्रग लॉर्ड होता है, ड्रग लॉर्ड उस ट्रक को लेके वहां से भाग निकलता है। मगर जो रोबोकॉप होता है वो ट्रक के साथ चिपक जाता है। हालांकि रास्ते में रोबोकॉप नीचे गिर जाता है उस ट्रक को रोकते रोकते। तो जो रास्ते में जो बाकी बाइकर्स आ रहे होते हैं वो बाइक उसके अंडों पे चला देते हैं। हालांकि रोबोकॉप को नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि वो रोबोट है, इसलिए उसके अंडे नहीं फूटते। आगे हम देखते हैं कि रोबोकॉप एक दूसरी बाइक लेके वहां से चल पड़ता है और वो उस ट्रक को रोक लेता है जिसमें बहुत सारा सोना चांदी और पैसे थे। तो ये होने के बाद चारों तरफ मीडिया में खबर फैल जाती है कि रोबोकॉप ने बहुत बड़ा चोरी का माल पकड़ा दिया, और इस तरीके से शहर भर में एक बार फिर से रोबोकॉप का नाम फेमस हो जाता है। तो यहाँ पे ये सीन खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि वो जो क्रिमिनल जो ट्रक चला रहा होता है वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ओसीपी कंपनी से एक महिला इंजीनियर आती है और वो उसे वहाँ पे मार देती है। वो इसलिए मारती है क्योंकि उन्हें उनका दिमाग चाहिए। तो वो लोग उसे मार के उसका दिमाग निकाल देते हैं जिससे कि उसे साइबोर्ग में डाला जा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो अपराधी है कैन, उसका दिमाग को साइबोर्ग के अंदर डाल दिया जाता है। हालांकि साइबोर्ग बनने के बाद भी उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होता, इसलिए जो कंपनी के लोग होते हैं, कंपनी के लोग उसे ड्रग देते हैं क्योंकि वो पहले से ही ड्रग लेने का आदी था इसलिए। तो ड्रग लेने के बाद उसका दिमाग थोड़ा ठीक काम करता है। ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि साइबोर्ग बनने के बाद जो केन होता है, केन अपने टीम मेंबर को ढूंढता है और सबको मार देता है। वो इसलिए मारता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी टीम उसके बिना काम करे, और वो सारा कंट्रोल अपने पास चाहता है। और वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। आखिर में हम देखते हैं कि उसकी टीम में जो बच्चा होता है वो अपने आप को बचा के एक ट्रक में छुप जाता है। हालांकि जो केन होता है वो ट्रक के ऊपर गोलियां चला देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबोकॉप वहाँ पे तुरंत आता है। जब वो आता है तो वहाँ पे वो देखता है कि चारों तरफ तोड़फोड़ हुई है और चारों तरफ लाशें बिछी हुई है। जब वो फैक्ट्री के अंदर जाता है, जब रोबोकॉप उस ट्रक को खोलता है तो उसे दिखता है कि वो बच्चा अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, यानी कि उसे गोली लग चुकी होती है। तो रोबोकॉप उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे मेडिकल एम्बुलेंस को बुला लेता हूँ। मगर वो बच्चा कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो मरने वाला है, और वो वहीं पे मर जाता है पैसों के ढेर पे। यानी कि उसे बहुत सारे पैसे तो मिल गए मगर वो पैसों का उपयोग नहीं कर पाया। तो ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो कंपनी के लोग होते हैं वो पब्लिसिटी कर रहे होते हैं अपने नए साइबोर्ग की। वो दिखाते हैं कि ये जो साइबोर्ग हमने बनाया है वो इस शहर के सारे ड्रग की समस्या को खत्म कर देगा। मगर जो ड्रग का सिलेंडर होता है, ड्रग का डब्बा होता है, उसे देख के वो जो कैन होता है वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो चाहता है कि उसे ड्रग का डब्बा मिल जाए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मर्फी भी आ जाता है। मर्फी उसे पकड़ने वाला होता है क्योंकि उसने बहुत सारी हत्याएं की थी इसलिए। तो जो साइबोर्ग होता है, कैन होता है, वो उसके सामने गोलियां चलाने लगता है, मगर गोलियां चल नहीं रही होती क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल बंद होता है। तो जो कैन होता है वो कैन रिमोट कंट्रोल ले लेता है और अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है पूरी तरीके से, जिसके बाद वो अपनी गोलियां चला सकता है और वो अंधाधुंध गोलियां चलाता है रोबोकॉप के ऊपर। आगे हम देखते हैं कि जो रोबोकॉप होता है उसके साथ मारधार होते होते ये लोग बिल्डिंग की छत पे चले जाते हैं और वहाँ पे वो लटक जाते हैं। जिसके बाद जो रोबोकॉप होता है वो उसे पकड़ के नीचे खींचने लगता है, जिससे कि वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और दोनों आखिर में ज़मीन पे जाके गिरते हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि दोनों मर चुके हैं, मगर नहीं, दोनों ही जिंदा होते हैं और दोनों वहाँ पे मारधार करना शुरू कर देते हैं। तो जब मारधार चली रही होती है तभी वहाँ पे गैस की एक पाइप जा रही होती है जहाँ पे स्पार्क लग जाता है और स्पार्क लगने से चारों तरफ धमाका हो जाता है और यहाँ पे बहुत बड़ी एक्सप्लोजन हो जाती है। जिसके बाद जो रोबोकॉप होता है वो आखिर में नीचे के बेसमेंट में से बाहर निकलता है। हालांकि उसे बहुत चोट लगी होती है मगर फिर भी वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो साइबोर्ग होता है कैन, वो भी जिंदा होता है, वो भी अभी मरा नहीं होता और वो चारों तरफ गोलीबारी और तोड़फोड़ मचाने लगता है। वो कितने लोगों को मार देता है वो। तो यहाँ पे हम निकिता को देखते हैं। निकिता भी उस पुलिस फोर्स में होती है जो उसे रोकने के लिए आई होती है। तो जो निकिता होती है वो एक मिलिट्री व्हीकल ले लेती है जो कि भारी भरकम हैवी आर्मर व्हीकल होता है। वो उसे चलाती है और चलाते चलाते सीधा उस साइबोर्ग को जाके ठोक देती है। मगर आगे हम देखते हैं कि साइबोर्ग को उस व्हीकल से ठोकने के बाद भी वो जो साइबोर्ग होता है वो जिंदा होता है, वो अभी भी नहीं मरा होता। जिसके बाद मर्फी निकिता को कहता है कि क्यों ना हम उसे ड्रग दे दे, अगर उसे ड्रग चाहे तो हम ड्रग दे देते हैं। जिसके बाद जो निकिता होती है वो ड्रग का डब्बा लेके जाती है और साइबोर्ग को दे देती है। तो जो साइबोर्ग होता है वो ड्रग का डब्बा अपने अंदर डाल देता है और वो अपना नशा शुरू कर देता है वहाँ पे। तभी जो रोबोकॉप होता है वो उसके ऊपर छलांग लगा देता है पीछे की तरफ से और वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। उसकी गर्दन पकड़ने के बाद वो उसके अंदर हाथ डालता है और उसके दिमाग को लेके बाहर निकल जाता है। जब वो उसके दिमाग को बाहर लेके निकल जाता है तभी वो उसके दिमाग को सड़क पे पछाड़ के फोड़ देता है। जिसके बाद वो जो साइबोर्ग होता है कैन, वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है और यहाँ पे कैन की पूरी कहानी खत्म हो जाती है।
तो यहाँ पे साइबोर्ग मर चुका है। अब हमें दिखाया जाता है कंपनी के लोगों के बात। जो कंपनी के लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि ये जो हुआ इसका दोष किस पे डाले। तो कंपनी के लोग कहते हैं कि क्यों ना हम उस महिला इंजीनियर पे सारा दोष डाल दे जिसने इसे ड्रग दी और इसका जो क्रिमिनल का दिमाग था वो उसे निकाला गया। तो जो कंपनी के जो सीनियर हेड होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है ऐसा ही करते हैं, सारा दोष उस इंजीनियर पे डाल देते हैं कि उसने उसे ड्रग दिया था और वो ही उस अपराधी के दिमाग को लेके आई थी। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो महिला इंजीनियर आती है तो कंपनी का सीनियर बॉस उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मजाक हो रहा है उसके साथ। ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि निकिता और रोबोकॉप दोनों बात कर रहे होते हैं। तो जो निकिता होती है वो कहती है कि इतना सब करने के बाद भी कंपनी के लोग बिना किसी आरोप के यहाँ से निकल जाएंगे। तो जो रोबोकॉप होता है वो कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम आखिर में है तो ह्यूमन। और फिर ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपने यहाँ तक इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन को देख लिया है तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दो और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो आने वाले जो मैं पार्ट एक्सप्लेन करूँगा वो तीसरा और चौथा पार्ट एक्सप्लेन करूँगा और इस तरीके से हम पूरी रोबोकॉप सीरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।